जस्टिस याया अफरीदी का सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा। 23 जून की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में 6 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस याया अफरीदी का नोट भी शामिल। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, निज़ाम अदल की साख की इमारत अवामी एतमाद पर खड़ी है। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत खत्म होने को है। इस वक्त मुल्क में इंतखाबात के लिए सियासी माहौल का मंजरनामा चार्ज है और ऐसे सियासी चार्ज माहौल में मौजूदा अदालती बेंच के खिलाफ एतराज किया जा सकता है। जस्टिस याया अफरीदी ने नोट में मजीद लिखा, फौजी अदालतों के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच में मौजूद जजेस के तहरीरी एतराजात इंतहाई संजीदा हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस के 9 रुकनी बेंच से जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद अलग हुए। 7 रुकनी बेंच बना तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समझ से बालातर है कि जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं तो फौज उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। हुक्म कानून में है। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। कहा, जब आप आर्मी आले की बात करते हैं तो आर्मी अफसरान का सबसे अहम मोराल होता है। आर्मी अफसरान का मोराल डाउन करना भी जुर्म है। अगर मोराल मुतासिर होता है तो इसका फायदा दुश्मन को होगा। आर्मी अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून के मुताबिक ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। अभी मुल्जिमों के हवाले से तहकीकात जारी है। समरी ट्रायल नहीं किया जाएगा। क्या मुल्जिमों के नाम पब्लिक करने में कोई मसला है? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फौजी अदालतों में ट्रायल से मुल्क में बेचैनी की कैफियत पैदा होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक तब होता है जब कोई ऐसी चीज हो जिससे दुश्मन को फायदा पहुंचे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत होना चाहिए। केस की समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। मुआहिदा खत्म होने में 3 रोज बाकी। वजीर आजम प्रोग्राम लेने के लिए मुसलसल कोशां। MD IMF से चंद रोज में चौथा राब्ता। IMF प्रोग्राम के हवाले से अबूर पर गुफ्तगू। IMF की MD का वजीर खजाना और उनकी टीम की IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवालों से कोशिशों का इतराफ। वजीर आजम ने कहा, IMF प्रोग्राम के नकात पर हम आहंगी आइंदा 1-2 दिन में फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। वजीर आजम का माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के अज़्म का यादा। MD IMF ने कहा, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। जो बजट पेश हुआ, जो बजट पास हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसहाक डार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। कौम को मायूसी से निकालने के लिए कोई मंसूबाबंदी नहीं हो रही। इक्तदार के हुसूल के लिए सफ बंदी हो रही है। आजकल दुबई की बैठक के बड़े चर्चे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इक्तदार के लिए दुबई में बैठे हुए हैं। वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ की जा रही है। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं। अवाम पूछ रहे हैं, क्या उनके मुआशी हालात की कोई बात कर रहा? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR की रिकॉर्ड वसूली। 26 जून तक महसूलात कीमत में 7,000 अरब रुपए जमा कर लिए। इसहाक डार का ट्वीट। कहा, इंशाअल्लाह 30 जून तक इसमें मजीद इजाफा होगा। 7,600 अरब का हदफ था। FBR 600 अरब रुपए रिकवर करने में नाकाम। दुबई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात नाकाम। नदीम अफजल चंद के मुकाबले में मुख्तार भट्ट की सीट पर नून लीग डट गई। कमर जमान कायरा की सीट पर भी इत्तफाक न हो सका। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से 20 से 25 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की बात की गई। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकातें इसहाक डार की रिहाइशगाह एमिरेट्स हिल दुबई में हुई। मुलाकात में निगरान सेटअप और इलेक्शन के हवाले से सलाह मशवरा किया गया।
हाकमियत और हकीकी हुक्मरानी अल्लाह ताला की जात की है। मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद नागुज़ीर है। अल्लाह ताला ने तफरका डालने से मना किया। मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। किसी अरबी को, किसी अजमी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं। वही लोग कामयाब होने वाले हैं जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेते हैं। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद का मस्जिद नमरा में खुतबाए हक कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को यकजा कर दिया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। इंसान को इस वक्त फजीलत मिलती है जब वो अल्लाह से डरता है। मुसलमान के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा हुज्जाज कराम अरफात से मज़दलिफ़ात चले गए, जहाँ रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। 10 ज़िलहज की सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद हुज्जाज कराम मिना चले जाएंगे, जहाँ शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। इस सारे अमल के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी एहराम खोलेंगे, खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने महफूज फैसला पढ़कर सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई करने की इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से 13 जून को फैसला महफूज किया था। 102 अफराद फौजी हिरासत में हैं। अटॉर्नी जनरल ने तफ्तीश मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम 102 अफराद के अहल खाना को अलग अलग फोन करके आगाह करेंगे। हफ्ते में एक मुलाकात कराई जाती है। जेल में इन 102 अफराद को पढ़ने के लिए किताबें मुहैया की जाएंगी। खाने पीने का खास ख्याल रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, ये अच्छी बात है। ईद से पहले अहलखाना को इत्तला मिल जाए। अब हम ईद के बाद मिलेंगे। जो लोग गिरफ्तार हैं उनका ख्याल रखें। तोशा खाना केस, नैब ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 4 जुलाई को फिर तलब कर लिया। बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट केस में तलब किया गया। चेयरमैन पीटीआई को नैब का नोटिस मौसूल। लाहौर पुलिस एक नए मुकदमे में यास्मीन राशिद का जिस्मानी रिमांड हासिल करने में नाकाम। पुलिस ने कैंट लाहौर में गाड़ियों को जलाने के मुकदमे में साबिक सूबाई वजीर को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 7 जुलाई तक तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज एजाज अहमद बुट्टर ने जमानतों पर समाअत की। अस्करी टावर, जलाओ घेराव और हमला केस, असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसी। अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अलीमा खान ने अपनी दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने दरख्वास्त निपटा दी। अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। रहनुमा तहरीक इंसाफ को दोबारा गिरफ्तार किया गया। महकमा एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अली मोहम्मद खान के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज। मुख्तलिफ ठेकों में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की जमानत मंजूर की। अदालती हुक्म के बावजूद श्री मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में आईजी इस्लामाबाद ने माजरत कर ली। आईजी इस्लामाबाद ने श्री मजारी की गिरफ्तारी पर अदालत से माफी मांगते हुए कहा, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी का तासुर बना, उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। पुलिस अफसरान को अदालती अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस इंचार्ज कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल को शो कॉज नोटिस जारी। साबिक विफाकी वजीर नजीर मोहम्मद गोंदल का भी पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की मजम्मत करता हूँ। पीटीआई को खैराबाद कह दिया। इदारों के साथ तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त मनफी सियासत कर रहे जो मुल्क की मफाद में नहीं। एहसान टिवाना, खुर्रम कुरैशी, मोहम्मद अली खान का भी पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी। पाक पतन के अमजद जोया समेत 9 अरकान ने पार्टी छोड़ दी। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात की फराहमी दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं।
एक मुकदमे में जमानत जबकि दूसरे मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर है। एफआईए ने अपना जवाब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से जमा करवाया। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड का फैसला न देने के खिलाफ अपील पर समाअत लाहौर सेशन कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 जुलाई को तलब कर लिया। नैब के होते हुए इलेक्शन शफाफ होते नजर नहीं आ रहे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब ने 24 साल में ये साबित किया मुल्क के सियासतदान करप्ट नहीं है, ये इदारा खराबियां पैदा करता है। जिन सियासतदानों ने 24 साल से नैब को दिल से लगाया हुआ वो सीख ले, दुरुस्तगी कर ले। तरमीम से कुछ नहीं होगा, नहीं हुक्मरान आइन और कानून को नहीं मानते, अवाम की अदालत से डरते हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा बजट पे महंगाई का मलबा गरीब अवाम पर डाल दिया गया। दुबई में निगरान हुकूमत और इलेक्शन की तारीख का फैसला होगा। हालात इंतहाई गंभीर, नवाज शरीफ वापस आकर शौक पूरा कर ले। शेख रशीद के खिलाफ इस्लामाबाद में 7 मुकदमात दर्ज है। पुलिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। हाईकोर्ट का हिफाजती जमानत देने से इनकार, मुतल्लिका अदालत से रुजू की हिदायत। लिया राजी केस में चेयरमैन पीटीआई की बहन और बहनोई एंटी करप्शन इंक्वायरी कमेटी के रूबरू पेश। मुल्जिमान को सवालनामे के जवाब के लिए 5 जुलाई तक का वक्त दे दिया। लिया राजी केस में मुलव्विस नायब तहसीलदार की जमानत खारिज। खदीजा शाह की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर ऑफिस एतराज खत्म। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत आलिया के जस्टिस अली बाकर नसवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाप्त की। खदीजा शाह ने अस्करी टावर और जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में दरख्वास्त दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस और लंदन का दौरा मुकम्मल करके लाहौर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने लीगल टीम को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। वजीर आजम से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरती मुलाकात होगी। बलोचिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी चेयरमैन पीसीबी इलेक्शन पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौकिफ अपनाया। पीसीबी चेयरमैन इलेक्शन आज हो रहा है मगर मेंबरान तो पूरे नहीं, इलेक्शन कैसे हो सकता है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। सदर पीटीआई सिंध ने मजीद 7 यूसी चेयरमैन की रुकनियत खत्म कर दी। हलीम आदिल शेख की सिफारिश पर 31 मुनहरिफ अराकीन को पार्टी से निकाल दिया। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब सबरीन नाज का जवाब इत्मीनान बख्श करार, रुकनियत बहाल। हलीम आदिल शेख कहते हैं अगले मरहले में वकला की टीम चेयरमैन को डी सीट कराएगी। खाली होने वाली सीट्स पर इलेक्शन में बल्ला ही जीतेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची में पानी की मुनसिफाना तकसीम न होना बड़ा मसला है। कराची के बेशतर लोग पानी के लिए तरसते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पूरा साल पानी नहीं आता। कराची के पानी का हिस्सा बढ़ाने के लिए विफाक से बात करेंगे। नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक पर खुसूसी कमेटी में तलबी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 16 अगस्त तक तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को 4 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। ईद मनाने घर जाने वालों की बस को हादसा। लोअर कोहिस्तान में मुसाफिरों से भरी बस खाई में जा गिरी। 7 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। मुसाफिर गाड़ी बिश्राम से कोलई पालिस जा रही थी। ड्राइवर मोड़ काटते हुए कंट्रोल खो बैठा। बस कलाबाजियां खाती हुई खाई में जा गिरी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। बन्नू की तहसील डोमेल में दीनी मदरसे की छत गिर गई। मुतअद्दिद तलबा मलबे तले दब गई। 3 तलबा की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंची। लाहौर हाईकोर्ट ने 2022 में सुपर टैक्स के निफाज को कानूनी करार देते हुए बैंकिंग समेत 16 शोबों का टैक्स रेट 10 से कम करके
4% कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया था। सुपर टैक्स का इतलाक साल 2022 पर नहीं हो सकता। अदालत से सदा की गई कि सुपर टैक्स का निफाज गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई और डॉलर 72 पैसे की कमी के साथ इंटरबैंक में 285 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये की कमी देखी गई। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपये पर ट्रेड होता रहा। पाम तेल से लदा एक और रूसी जहाज कराची पोर्ट पहुंच चुका। रूस से पाकिस्तान आने वाले दूसरे बहरी जहाज में 56,000 टन खाम तेल मौजूद। जहाज की बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पेयर पर लाने का काम शुरू किया जाएगा। इससे कबल 11 जून को पहला रूसी खाम तेल बरदार जहाज कराची बंदरगाह पहुंचा था। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी, तैयारियां उरूज पर। ईद कुर्बान की तैयारियों में बच्चे बड़े सब मसरूफ। ख्वातीन ने शॉपिंग का फाइनल राउंड कर लिया। मार्केटों में खरीदारी करने वालों का रश अब भी बरकरार। ईद कुर्बान पर परदेसी अपने आबाई इलाकों के लिए रवाना। बस अड्डों पर रश, मगर टिकटों के हुसूल के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर। नुमाइंदा ABN न्यूज अनवार अब्बासी मड्डे पर मौजूद। गिलगित में सुल्तान ने धूम मचा दी। काली और सफेद रंगत के साथ दिलकश आंखों वाले बैल का कद 6 फीट और वजन 14 मन, कीमत 7,50,000 रुपए और मालिक 1 रुपया भी कम करने को तैयार नहीं। ईद कुर्बान पर जहां शहरी कुर्बानी के जानवरों के नाज़ो नखले उठाने में मसरूफ, वहीं जानवर ज़िबा करने के लिए छुरियों और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ आलात बनाने वालों का कारोबार चमक उठा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 5 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान ने जजेस से हलफ लिया। हलफ उठाने वाले जजेस में जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज, जस्टिस इकबाल कासी, जस्टिस शौकत रख्शानी, जस्टिस गुल हसन तरीन और जस्टिस सरदार अहमद हलीमी शामिल हैं। नए 5 जजेस के हलफ उठाने से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल जजेस की तादाद 13 हो गई है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों से निमटने का आज़म बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बेशतर इक़दाम किए। हम चाहते हैं पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द गिरोहों पर पाबंदी यकीनी रखे और इक़दाम करता रहे। पाकिस्तानी हुकाम से मुसलसल राबिते में रहते हैं जो 2023 के इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का हिस्सा हैं। भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखें। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उठाते रहेंगे।